चलिए, एवरीथिंग इज गुड नाउ। ओके गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके, आप सभी का स्वागत है क्यूट्रिक्स पे। आज के सेशन में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के कुछ बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम आपके ही सिलेबस का एक पार्ट है, लेकिन डेफिनेटली सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है कि एचसीएफ और एलसीएम तो आपसे पूछेगा नहीं। लाइक कुछ आपको क्वेश्चन नंबर दे दिया और आपसे पूछ ले कि एलसीएम क्या है, या आपसे पूछ ले कि एचसीएफ क्या है, तो वो तो आपसे ऐसा तो पूछेगा नहीं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ही पूछेगा। तो करीब 20 के आसपास क्वेश्चंस मैंने आज रखे हैं, जिनको हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम का ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या एचसीएफ होता है, क्या एलसीएम होता है। आई होप कुछ लोगों को आपको पता भी होगा। ठीक है, और उसके बाद ज्यादा उस पर हम बात नहीं करेंगे कि क्या एचसीएफ है, क्या एलसीएम है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। और उसके बाद सीधे क्वेश्चंस में स्विच करेंगे कि जैसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम के जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसमें कवर करेंगे। ओके, आज मैंने कई सारे टाइप के क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। गुड इवनिंग अर्चना। तो जो लोग ऑफलाइन यानी रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव नहीं है, आप लोग भी सेशन को पूरा देखिएगा, कोशिश करिएगा पूरा देखने की। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आज लिए हुए हैं। यूकेपीएससी लेक्चरर के बहुत सारे क्लासेस हो चुकी हैं, यदि आपने नहीं देखी है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको आप वहां पे जाके सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। उसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बना रखा है कि किस तरीके से आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अर्चना टेलीग्राम पे लिंक मैंने भेजा नहीं था आज। गुड इवनिंग नाव्या, तभी आपको नहीं मिला था लिंक। मैंने आज भेजा नहीं था टेलीग्राम पे लिंक, वो मुझे खुद मैनुअली भेजना पड़ता है। नोटिफिकेशन आ जाता है। आप लोगों ने सब्सक्राइब करने के बाद ऑल के बटन पे क्लिक किया है, नहीं किया है? ठीक है, चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो हिंदी में यदि मैं बात करूं तो एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ओके, और एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ओके, यदि इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बात करना ज्यादा कंफर्टेबल है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोला मैंने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्चुअली जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो चीजों को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ हम इस चीज को समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम, अब देखिए पहले मैं एलसीएम को डिफाइन करूंगा कि जो कि ज्यादा आसान है आपके लिए समझना। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मान लेते कि हमारे पास कुछ नंबर का सेट दिया हुआ है। नंबर का सेट मैं अंदाजे से एक लगा लेता हूं कि मैं आपको 5, 15 और 25 आपको दिया हुआ है एक नंबर का सेट। आपको इसका एलसीएम निकालना है। अब इसका एलसीएम का क्या मतलब है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपको, यानी 5, 15 और 25 का ऐसा मल्टीपल जो कि इन तीनों में कॉमन हो। इन तीनों का एक ऐसा मल्टीपल जो इन तीनों के लिए कॉमन हो और तीनों का मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो, लोएस्ट हो। यानी भाई बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैं देखूं 25 है ना, तो 25 की टेबल में आपका 225 भी आता है, तो वो 5 से भी डिवाइड होगा लेकिन 15 से भी डिवाइड होगा, बट वो लोएस्ट तो नहीं है। गुड इवनिंग नितिन, है ना, सबसे छोटा तो नहीं है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यह है कि वो छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों की टेबल में कॉमन आता हो। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि वो छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों की टेबल में कॉमन आता हो। ठीक है, उसको हम निकालते कैसे आप सभी को पता है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। या मैंने आपको टाइम एंड वर्क में निकालना सिखा रखा है कि जो हाईएस्ट नंबर है उसके मल्टीपल्स आपको देखने हैं। एक बार ऐसे देख लेते हैं। तो जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, तो 5 5 25, 3 75, यानी 5, 15 और 25 का जो एलसीएम है वो 75 हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको तरीका जो बता रखा है एलसीएम निकालने का टाइम एंड वर्क में, उसमें मैंने आपको बताया था कि जिन 3 नंबरों का या जिन 4 नंबरों का या जिन 2 नंबरों का आपको एलसीएम निकालना है, उसका जो हाईएस्ट नंबर है उसके मल्टीपल देखिए, उसके इंटू 1 करिए, उसका इंटू 2 करिए, उसका इंटू 3 करिए। तो जहां पे कोई ऐसा नंबर आपको मिल रहा है जो इन दोनों से भी डिवाइड होता हो, तो वो नंबर उसका क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं शायद, है ना, तो वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और जो एचसीएफ होता है वो इसका रिवर्स होता है, वो इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है। अब वो क्या होता है भाई, अब यहां पे मल्टीपल है और यहां पे होता है फैक्टर, है ना, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये। ठीक है, यानी ऐसा फैक्टर जो कि सबसे हाईएस्ट हो, उससे ऊपर कोई फैक्टर इसका हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दो ले लेता हूं क्वेश्चंस। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ओके, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मान लो कि मुझे निकालना है एचसीएफ 5 और
25। चलो 5 और 25 का एचसीएफ निकलेगा। कोई और नंबर मुझे लगता है लेना चाहिए एचसीएफ के लिए मुझे, तो उसके लिए मैं ले लूंगा, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने इसको लिया हुआ था आप लोगों के लिए 75 और 45 अच्छा नंबर मैंने सोचा हुआ था। 75 और 45 का आपको एचसीएफ निकालना है। ओके, अब 75 और 45 का एचसीएफ का मतलब क्या है कि वो सबसे हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, है ना, जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। जैसे यहां पे क्या है, वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों का मल्टीपल हो, और यहां पे ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों का फैक्टर हो। ओके, तो एचसीएफ निकालना भी आसान है, दो तरीके होते हैं, आप इस 75 के फैक्टर कर दो और 45 के फैक्टर कर दो अलग अलग, है ना, और जो कॉमन वैल्यूज आ रहे हैं उनको ले लो। एक तो तरीका वो होता है, एक तरीका ये होता है कि छोटे नंबर से आप बड़े नंबर को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 45 वन जा 45 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है। बाकी जब हम आगे करेंगे तो हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। बस आपको यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा था कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट ऐसे दो नंबर, जिन दो नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, उन दो नंबरों में, उन दो नंबरों को कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, सबको समझ में आ गया है ना। तो 15 इसका एचसीएफ होगा, 75 45 और 75 का। ठीक है, हाँ, तो जैसे 30 यहाँ पे कितना आ गया, 30 आ गया ना, फिर 30 से हम 45 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, क्वेश्चंस में करवाऊंगा। अब देखिए, जहां तक आपके एग्जाम की बात है, आपके एग्जाम में साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में कि आपका एचसीएफ एंड एलसीएम आएगा। ओके, एचसीएफ एंड एलसीएम आएगा, लेकिन ऐसे निकालने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा कि भाई 525 का एचसीएफ निकालो या 51525 का एलसीएम निकालो, ऐसे नहीं पूछेगा। ये जो मैंने आपको बताया है जस्ट एक आइडिया दिया हुआ है। बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं एचसीएफ एलसीएम के, उन चीजों को आज हम सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ मैं स्विच कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144 इफ वन ऑफ द नंबर इज 288 द अदर नंबर इज। दो संख्याओं का एलसीएम 864 है और उनका जो एचसीएफ है वो 144 है। यदि संख्या में से एक 288 है तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, अब देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा एचसीएफ और एलसीएम में ध्यान रखिए, जब दो नंबरों का आपको एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ हो तो उस केस में एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। मान लें कि दोनों दो नंबर ए और बी हैं, तो जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो बनेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, समझ में आ गया, ए इंटू बी बन जाएगा। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। एचसीएफ और एलसीएम बहुत टफ टॉपिक नहीं है, आप लोग फेमिलियर होंगे इस चीज से, क्लास 9-10 में पढ़ते हैं एचसीएफ, इवन उससे भी छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है ना। तो बहुत टफ नहीं होता है, बस छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होती हैं। बस याद रखिएगा, जहां पे मैक्स पूछेगा वहां पे, मतलब जहां पे हाईएस्ट वैल्यू पूछेगा वहां पे आपको एचसीएफ निकालना है, जहां पे लोएस्ट वैल्यू पूछेगा वहां पे आपको एलसीएम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जीतू ने सबसे पहले आंसर किया, फिर बबीता, फिर सुमन, फिर नेहा, 4 लर्नर्स आंसर कर चुके हैं। तो एलसीएम कितना है, 864 है ना, इंटू एचसीएफ कितना है, 144। ओके, ए इंटू बी आपको करना है। तो ए आपको, यानी एक नंबर आपको दिया हुआ है 288 288, तो ये 288 हो गया, इंटू बी आपको निकालना है। तो जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 864 इंटू 144 अपॉन 288। ठीक है, अब देखो ये 2 टाइम्स कट रहा है पूरा पूरा, 2 से इसको कट कर दोगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी जो बी की वैल्यू आएगी, जो दूसरी संख्या होगी वो 432 होगी। सबको क्लियर है, 4 लर्नर्स का आंसर आया है केवल। बाकी लोग मुझे कंफर्म करें कि क्लियर है या नहीं है। चलो जल्दी से मेक मी कंफर्म कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, जल्दी से बताइए जरा सब लोग, अभी तक जो चीजें बताएं क्लियर है या नहीं है। चलो, वर्षा ने भी आंसर किया है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होगा, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी कर लेंगे। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 225, एचसीएफ इज 5, वन नंबर इज 25, देन द अदर नंबर इज। चलो जल्दी से बताइए, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रखा है मैंने, सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से बताइए कौन सबसे पहले आंसर करेगा दो नंबरों का, और सभी लोग आंसर करेंगे इस चीज का, इस क्वेश्चन का। ओके,
ओके नितिन, आई विल रिवाइज दैट। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, मैं अभी समझा दे रहा हूं दोबारा। बबीता ने आंसर किया है 45, 47 जीतू आंसर कर रहे हैं, नाव्या 45, सुमन 45। जीतू मुझे लगता है आपका मिस टाइप हो गया है। ओके गाइस, चलिए देखिए नितिन, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन है। जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दोनों नंबर का गुणा। ठीक है, तो एलसीएम कितना दे रखा है आपको? 225 दे रखा है, यानी 225 इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ए इंटू बी कितना दे रखा है? ए की वैल्यू 25 है, तो दूसरी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा 225 इंटू 5। 25 को आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा अपॉन इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 इज इक्वल टू बी, यानी जो दूसरा नंबर है वो 45 है। पहला नंबर आपका 25 है, दूसरा आपका 45। बिल्कुल सभी लोगों ने सही आंसर किया है, वेल डन ऑल ऑफ यू। अच्छा जीतू, ओके नो प्रॉब्लम, नो सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, गलती आइडेंटिफाई हो जाए, गलती आपको समझ में आ जाए, वही सबसे अच्छी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए ध्यान से देखते हैं। The least number which when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 leaves a remainder 2 in each case is लीस्ट नंबर। मैंने बोला हुआ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना एलसीएम का मतलब। तो जब भी आपसे लीस्ट पूछा जाए तो आपको एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, आपसे यहां पे क्या पूछ रहा है? ऐसा नंबर बताइए, ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए जो 4, 6, 8 और 12 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष बचेगा। मतलब आपको ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है जिसको हम यदि 4 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 2 बच जाए, यदि 6 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 2 बच जाए, यदि 8 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 2 बचे, और 12 और 16 से भी डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 2 बचे। ठीक है, जीतू ने आंसर कर दिया है, लेकिन जो लोग नहीं बता पा रहे हैं वो लोग जरा ध्यान से कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो यदि मैं इसका एलसीएम निकाल रहा हूं, है ना, एलसीएम का क्या मतलब है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मैं यदि 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम जब मैं निकालूंगा तो कौन सा नंबर आएगा? इसका एलसीएम 48 आएगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने 16 की टेबल पढ़ी है। 16 3 सा 48 होता है और 12 से 48 डिविजिबल है, 8 से 6 से 4 से 48 डिविजिबल है। यानी 48 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से डिवाइड करता है, और 48 सबसे छोटा नंबर है, कंसेप्ट को समझिएगा ध्यान से, है ना। 48 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और सबसे छोटा भी है जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है? आपको ऐसा नंबर बताना है जो इन सभी से डिवाइड होने के बाद 2 बचेगा। अब जरा 48 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी तो भाई 48 जीरो हो गया, रिमाइंडर तो नहीं बचा। यानी 2 रिमाइंडर बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, है ना, यानी इसको 50 करना पड़ेगा। तो 4 से ऐड डिवाइड कर देंगे। अब जरा करते हैं, 12 जा कितना? 48, नीचे 2 रिमाइंडर हो गया। सिमिलरली जरा 50 को 6 से डिवाइड कैसे करके देखते हैं, तो 6 8 जा 48 हो गया, रिमाइंडर 2 बच गया। सिमिलरली 8 12 16 से भी जब आप 48 को डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा तो डिवाइड हो रहा है। तो पहले हमने क्या कैलकुलेट किया? पहले हमने ये कैलकुलेट किया कि कौन सा वो नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। क्योंकि हमें रिमाइंडर में 2 बचाना है तो हमने 2 उसमें ऐड कर दिया। ठीक है नेहा, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, गलती हुई थी तभी मैंने आपका नाम लिया, कोई बात नहीं, अब आपने सही कर। अगला क्वेश्चन, ओके सेम क्वेश्चन है। The least number which when divided by 12, 15, 20 and 54 leaves a remainder of 4 in each case. सबसे कम संख्या जो 12, 15, 12, 15, 20 और 54 से विभाजित होने पर शेष प्रत्येक मामले में 4 रह जाती है। जल्दी से बताइए, कम ऑन। सबसे कम संख्या, सबसे 30 नंबर, सबसे छोटी संख्या भी इसको आप कह सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट महाराज हमारे आजकल बहुत ज्यादा ही मेहरबान हैं हम पे एक्चुअली। चलिए जल्दी से, सेम क्वेश्चन है, क्विकली। 274 आंसर किया है जीतू ने। ओके जीतू, वेट करते हैं बाकी सभी लोगों के आंसर का। 270 आपका एलसीएम आया है, कहने का मतलब 7 और 2 9, नहीं 270 20 से डिवाइड नहीं होगा।
जीतू 274 कैसे आ रहा है गाइस आप लोगों का, क्योंकि 274 का मतलब है 270 एलसीएम आया होगा आप लोगों का, राइट। और 270 को आप 20 से कैसे डिवाइड कर दोगे यार, 270 को 20 से आप कैसे डिवाइड करोगे, 270/20 का मतलब है 27/2, तो पॉइंट में आ जाएगा। कहीं गलती हो रही है, जीतू बबीता कहीं गलती कर रहे हैं आप, ध्यान से समझिए मेरी बात को। 274 यदि आपका आंसर है तो 270 एलसीएम आया होगा, और 270 एक बार के लिए 12 और 15 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 20 से कैसे चलिए जल्दी से एलसीएम निकालो भाई। सुमंत कह रहे हैं 1080, 1080 एलसीएम या आंसर, सुमंत आंसर बता रहे हैं आप। वर्षा अब आया सही आंसर 544, 544, 1084। नाव्या और सुमंत लीस्ट पूछा गया है, सुमंत और नाव्या लीस्ट सबसे छोटा से छोटा पूछा गया है। 1084 कैन बी नॉट लीस्ट, मुझे लगता है ऐसा। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। दो तरीके, पहला तरीका सबको एक लाइन में लिखो और फिर 2 से कट करो। दूसरा तरीका 54 के मल्टीपल देखो और देखो कौन कौन सा वो डिवाइड होता है, ठीक है। 54 के मल्टीपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 54 के मल्टीपल जब हम देखेंगे तो यहां पे 54 इंटू मैं यदि करता हूं 2, देखो 54 जो है वो तो 12 से डिवाइड नहीं होगा। अब आपको यहां पे पता है कि जो बड़ा हमारा सबसे नंबर है वो कितना है 54 के बाद 20 है, तो 54 यदि 1 जा रहा है तो 20 तो भाई 22 जा 40 होता है, 54 तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा 54 इंटू 10 करके देख रहा हूं 540। हालांकि मेरी प्रैक्टिस है इसीलिए मैं डायरेक्टली कर लेता हूं, ठीक है। आप लोगों को यदि दिक्कत हो रही है तो आप सिंपली ऐसे करिए 12, 15, 20 और 54, ठीक है। 54 इस तरीके से करिए और 2 से कट करिए, 2 6 जा 12, ठीक है। 15 को ऐसे रहने दीजिए, हालांकि 3 से हम कट कर सकते हैं 0 और 27 2 जा 54, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 से कट करेंगे 15, 10 को ऐसे रहने देंगे, 3 9 जा 27। फिर आप एक काम कर सकते हैं 2 से फिर कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 5, 2 5 जा 10 और 9, ओके। 5 से करेंगे तो 1 1 1 9, फिर 9 से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8 जाती है 12, 5 60, 40 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो 540 एलसीएम है, यानी 540 यानी 540 ऐसा नंबर है जो 12, 15, 20 और 54 की हमें 4 रिमाइंडर करना है, तो 4 इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी 544 आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलो बहुत बढ़िया, यस नाव्या बहुत बढ़िया, अब सबको समझ में आ गया होगा, आई होप कोई गलती नहीं होगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है मैक्सिमम अधिकतम। देखो भाई क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 पेन्स आर एंड होना चाहिए था यहाँ पे, आर 910 पेन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड होना चाहिए था यहाँ पे, ओके। pencils can be distributed in such a way that each student gets same number of pen and same number of pencils। अधिकतम छात्रों की संख्या क्या है जिनके बीच 1001 पेन और 910 पेंसिल है बटनी है, वितरित किए जानी है, जिससे कि सभी छात्रों को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिल सके। जरा ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए। हमारे पास 1001 पेन है, ठीक है, 1001 पेन्स हैं और 910 पेंसिल्स हैं, ठीक है, 910 पेंसिल्स हैं। अब हमें ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है कि हम सभी बच्चों को एक पेन और एक पेंसिल, नहीं सेम नंबर ऑफ पेंसिल, मतलब जिसको यदि एक पेन मिल रही है तो एक पेंसिल मिलेगी, यदि 2 पेन मिल रही है तो 2 पेंसिल मिलेगी। इसी तरीके से सेम नंबर ऑफ पेन्स और सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स हमको हर बच्चे को देनी है। यदि हम देंगे तो कितने बच्चे को इतनी सारी पेन और इतनी सारी पेंसिल्स हम बांट सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम नंबर पूछा गया है, अधिकतम छात्रों की संख्या पूछी गई है, तो आप सीधे सीधे HCF निकाल दोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दोगे इन दोनों का, है ना। यानी एक ऐसा नंबर जिससे हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा। अब HCF कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था 910 से आपको 1001 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, या आप अलग अलग करके कर लीजिए, वो भी एक तरीका है। तो 910 से जब आप 1001 को डिवाइड करेंगे तो पहले तो ये 1 आ जाएगा 910, तो ये 1 आ गया, फिर 9 आ गया, ठीक है, 91 आ गया, 91 आ गया, तो फिर 91 को 910 से आप 910, यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू वो यहां आ जाती है। ये कितने बार गया, ये आपका 10 चला जाएगा 910। जहां पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है उस समय जो डिवीजर होता है, जो भाजक होता है, वो आपका HCF होता है, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दोबारा समझिए,
इस स्टेज में ऐसा करते हुए जब हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस समय जो डिवाइजर या भाजक होगा वो आपका एचसीएफ होगा। सभी लोगों ने सही आंसर किया है, 91 आपका एचसीएफ है। यानी 91 ऐसे अधिकतम छात्र होंगे जिनमें हम लोग इतने पेन और इतनी पेंसिल यदि बांटे सबको इक्वल अमाउंट मिलेगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, फाइंड द नंबर्स। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो 24 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्याएं पता लगाएं। चलिए जल्दी से जरा कोशिश करिए, एक बार कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से कोशिश एक बार करिए। कम ऑन गाइस, कोशिश करिए। एक बार प्रयास जरूर करिए। नो प्रॉब्लम नितिन, यू कैन वॉच इट लेटर एज अ रिकॉर्डेड वीडियो, नो प्रॉब्लम। 6 and 4, ओके। वर्षा का आंसर सबसे पहले आया है गाइस, 6 और 4 के साथ वर्षा कह रही हैं। नेहा का भी आंसर आ गया है 6 and 4। बाकी लोग भी प्रयास करें, कोशिश करें। 10 और 8 जगदीश का, जीतू का आंसर है। एनीवन एल्स, और कोई? चलो भाई सॉल्यूशन देखते हैं ध्यान से, ठीक है। जो लोग नहीं कर पाए अभी तक, कोई इशू नहीं है, स्क्रीन की तरफ अपने ध्यान से देखिए। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ टू नंबर 24, ठीक है, यानी एलसीएम इनटू एचसीएफ जो आपको दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों संख्याओं का अंतर 2 दिया हुआ है। मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं एक्स और वाई हैं, ठीक है, एक्स और वाई हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम दीपा। देखिए तो हमें ये फॉर्मूला तो पता है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं का इंटू वाई के इक्वल होता है, यानी हम कह सकते हैं कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ 24 है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ एक्स इंटू वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यू यानी एक्स इंटू वाई की वैल्यू 24 होगी। हम कह सकते हैं ना कि जो एक्स वाई की वैल्यू है वो 24 है, ओके। और दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, यानी x माइनस 2 जो है वो सॉरी x माइनस वाई जो है वो 2 आपको दे रखा है, ठीक है, दिया है नहीं दिया है। अब यहां से सोल्यूशन कर सकते हैं कैसे, आपको ये इक्वेशन 1 मान लेनी है और इसको इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है, या इक्वेशन नहीं भी मान सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं मैं, 1 मिनट देना मुझे। इक्वेशन नहीं मानते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, कॉम्पिटिशन का सॉल्व करना है, तो यहां से आप y की वैल्यू ले सकते हैं 24/x और यहां पे रख सकते हैं उस y की वैल्यू को, तो ये पूरा x के फॉर्मेट में हो जाएगा। यहां से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर y की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। एक तरीका तो ये है, लेकिन हमें करना किस तरीके से है देखो जरा, उसमें आपको टाइम लग जाएगा, उसमें आपको पेन चलाना पड़ेगा, लेकिन पेन किस चीज में नहीं चलाना पड़ेगा, 24 है, यानी हमने 2 नंबर को गुणा किया होगा तब 24 आया होगा। अब 24 किस किस नंबर को गुणा करके आता है, जरा शुरुआत से करते हैं। एक तो 2 गुणा 12 करके आता है, फिर 3 गुणा 8 करके आता है, फिर 4 गुणा 6 करके 24 आता है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 24 आ सकता है। अब 2 नंबर है हमारे पास, 2 और 12, ये तो भैया हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट आ गए, नहीं हो सकता, ठीक है। एक 24 इंटू 1 भी हो सकता है, जो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पे नहीं हो सकते। 2 बचे हमारे पास, एक 3 गुणा 8 बचा, एक 4 गुणा 6 बचा, लेकिन हमें x माइनस वाई 2 भी तो दे रखा है, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 भी होना चाहिए। क्या 3 और 8 के बीच का अंतर 2 है? नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 6, 4 6 24, और 4 और 6 के बीच का डिफरेंस आपका 2 है। सबको समझ में आ गया, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। एक तरीका तो ओके, मैंने सब कुछ इरेज कर दिया गलती से। हमें यह पता है कि एक्स वाई की वैल्यू 24 है, ठीक है, और हमें यह पता है कि पहला तरीका x माइनस वाई की वैल्यू 2 है। पहला तरीका, आप यहां से कुछ भी कर सकते हैं भाई, y की वैल्यू निकाल लीजिए x के टर्म में और यहां पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। दूसरा तरीका हमें यह देखना है जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है कि 24 कब आया, जब हमने 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया।
अब किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 24 आ सकता है? एक तो हो सकता है 1 इंटू 24, दूसरा हो सकता है 2 इंटू 12, तीसरा हो सकता है 3 इंटू 8, चौथा हो सकता है 4 इंटू 6। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। 3 इंटू 8, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है? नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 है, यानी जो आपकी संख्याएं हो जाएंगी वो 4 और 6 हो जाएंगी। ऑल ऑफ यू वेल डन, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने सही आंसर किया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 bells ring at interval of 4, 6, 8 and 14 seconds. They started ringing simultaneously at 12 o'clock. At what time will they again ring simultaneously? ध्यान से समझिएगा, 4 घंटियां 4, 6 और 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ओके, उन्होंने रात 12 बजे एक साथ बजना शुरू किया। किस समय वे फिर से एक साथ रिंग करेंगी, यानी एक साथ बजेंगी? दोबारा समझिएगा, 4 घंटियां हैं, वो हर 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। मतलब पहली बजी, ठीक है, तो फिर 4 सेकंड के बाद दूसरी बजेगी, फिर 6 सेकंड के बाद तीसरी बजेगी, फिर 8 सेकंड के बाद चौथी बजेगी, ठीक है, फिर उसके इस तरीके से बजेगा। 4 सेकंड के बाद पहली, 6 के बाद दूसरी, 8 के बाद तीसरी और 14 के बाद चौथी घंटी बजेगी। लेकिन ऐसी कंडीशन भी आ रही है कि वो एक साथ बजना शुरू कर दे रही है। दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 12 o'clock. एट वट टाइम दे विल रिंग अगेन साइमल्टेनियसली? किस टाइम पे वो दोबारा एक साथ बजेंगी, आपसे पूछा गया है। ओके, तो क्या करना है हमको? जस्ट इसका एलसीएम निकाल देना है। 4, 6, 8 और 14 का आपको क्या करना है? एलसीएम निकाल देना है। तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर एलसीएम निकाले क्यों, है ना? एलसीएम इसलिए निकालना है गाइज, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मान लो कि 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 14 सेकेंड के अंतराल में जो चीजें हैं वो किसी एक समय पे बज रही हैं, है ना? यानी उनका कोई एक मल्टीपल है, कोई एक ऐसा पॉइंट है, कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि सभी से मैच कर रहा है, सबके लिए कॉमन है। तो यानी हमें मल्टीपल निकालना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल। समझ में आ गया? तो भाई सबका मल्टीपल निकाल लेते हैं, यानी एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो 14 की टेबल पढ़ो। 14 2 जा 28, क्या 28 सबसे डिवाइड है? नहीं है। ठीक है, फिर है 42, 42 डिवाइडेड है? नहीं है। फिर 56, ठीक, नहीं है। इस तरीके से आपको करना है। जीतू का आंसर आया है 56, 56 आया है क्या आंसर? चलो, तो अब इसी तरीके से आपको अलग करना है। तो एलसीएम ऐसे निकालो या अलग अलग निकाल लो, जैसे आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। हालांकि इसका एलसीएम 168 होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से जब मैं करूंगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 से फिर 1 जा 3 जा 2 जा 7 जा, है ना? फिर 2 से 1 3 1 7 और 3 और 7 बचेगा। तो जिसका एलसीएम आएगा वो आएगा 168 सेकेंड्स। क्या आएगा? 168 सेकेंड्स, क्योंकि ये सब क्या है? सेकेंड्स में है। ठीक हो गया। 168 सेकेंड यानी 168 सेकेंड बाद वो सभी फिर से एक बार बजेंगी, है ना? मान लो कि वो इस पॉइंट पे बज रही हैं, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया इन चारों का, इन चारों सेकेंड्स का। फिर से वो कब बजेंगी? जब फिर से वो कॉमन पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो वो कॉमन पॉइंट कब आएगा? 168 सेकेंड बाद आएगा। ठीक है, अब 168 सेकेंड को आप क्या करो? आर में चेंज कर लो, है ना? तो 168 सेकंड को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं या ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने का मतलब 6 दूनी 12, 6 तियां 18, यानी 60 प्लस 60 120 हो गया, यानी 2 घंटे तो ये हो गए आपके, है ना? 120 हो गया। तो बचा कितना? 48 और बच गया, 48 से मिनट और बच गए। समझ में आ गया मैंने क्या किया? 60 प्लस 60 प्लस 48 मैंने इसको कर दिया। ठीक है ना? तो 60 60 120 हो गया, 120 और 48 168 गया। तो ये 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटे, 2 hours 48 मिनट। यानी क्या है? तो 12 बजे के बाद 2 घंटे बाद बजेगा, यानी 12 1 2, यानी 2:48 पे फिर से वो सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, ओके, गॉट इट। चलो, बफरिंग हो रही है क्या? 12:02 बाद। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके ओके ओके, मैंने सेकंड्स, हाँ एक सेकेंड, हाँ अरे ये सेकेंड्स है ना। ओके गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेकेंड्स है। 12 आवर्स, हाँ 12 आवर्स होगा। एक सेकंड रुको, हाँ ये सेकेंड्स है। हाँ, एक सेकंड रुको, मैं इसको ब्रेक कर दिया। ये सेकेंड है ना, ये 168 सेकेंड है। 2 मिनट 48 सेकंड, यस जीतू राइट, 2 मिनट। ये मैंने आर में गलती से कन्वर्ट कर दिया है। ये सेकेंड है ना, 168 सेकेंड, तो 60 60 और 48 यानी 60 मिनट, यानी 1 मिनट हुआ। ये 1 मिनट, ये 1 मिनट और ये 48 सेकेंड्स हुआ। यस 48 सेकेंड्स हुआ, राइट। हाँ हाँ सेकंड में दिया है, यस राइट सुमंत, मैंने देख लिया है।
तो ये मिनट हो गया, ठीक है। तो 60 मिनट यानी 2 मिनट 48 सेकंड बाद, यानी 12 बजे के बाद फिर कब एक साथ बजेगी वो? 12:02 ठीक है, 12:02 में बजेंगी, ठीक है। चलो वो मैंने अंडर गलती से समझ लिया था, उसको आर में कन्वर्ट कर लिया था। बफरिंग हो रही है क्या? होनी तो नहीं चाहिए बफरिंग, यहां पे तो सब ठीक है। ओके चलो अब सब ठीक है मुझे लग रहा है। चलो ऐसी पढ़ लो, आज कभी हो रही है, मैं समझ रहा हूँ बफरिंग हो रही है थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है, इंटरनेट इशू होता है, कभी कभी प्रॉब्लम करता है इंटरनेट कभी कभी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अभी फिर से बफरिंग हो रही है यार, यहां पे तो सब ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे एंड से सब कुछ ठीक है। बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, तो क्या करें, क्लास को आज खत्म करें यहीं पे क्या? क्योंकि इंटरनेट इशू, एक सेकंड में चेक करता हूं, रुकिए, ठीक है। नहीं सब कुछ ठीक तो है, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ बीच बीच में हो रही है, अभी सही है। हाँ सब कुछ ठीक है, अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। यस राइट, ओके। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5, ठीक है। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 100 देयर डिफरेंसेस इज, क्या बोला गया आपसे कि दो संख्याओं का, एक्सक्यूज मी, जो एलसीएम है वो 495 है और उनका जो एचसीएफ है वो 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर, ओके। तो जो एलसीएम है वो 495 है और जो एचसीएफ है वो 5 है दो नंबरों का। और जो उन दो नंबरों का योग है, यानी दो नंबर यदि x और y हैं, तो जो x प्लस वाई दे रखा है वो 100 दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है। तो आपको उनका अंतर निकालना है, यानी आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। नो ठीक है, क्लास कंटिन्यू कीजिए। यस ओके जीतू, क्लास कंटिन्यू हो चुकी है, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, x माइनस वाई निकालना है। जरा एक बार सब लोग कोशिश करिए, प्रयास करिए, उसके बाद फिर मैं आपको सोल्यूशन करवाता हूं। एक बार कोशिश करके देखिए, क्या पता हो जाए। चलिए मैं बता देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं अलग अप्रोच से बताना चाह रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ तो आपका क्या होता है, एक्स इंटू वाई होता है, यानी 495 इंटू जो 5 होगा आपका वो क्या होगा, एक्स इंटू वाई होगा, है ना। अब यहां पे ना थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। क्या समझना है कि जो नंबर है, जो नंबर्स हैं उनको हम एक्स और वाई ना, एक्स और वाई लेंगे तो नंबर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नंबर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आ जाएंगे। एक मिनट देना, एक मिनट गाइस। हाँ तो जो नंबर हम, यदि हम x और y लेंगे इस कंडीशन में, यदि मैं इसको x y एज्यूम करता हूं तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, x और y को ना लेके मैं एज्यूम करूंगा कि जो पहला नंबर है वो 5x है और जो दूसरा नंबर है वो 5y है। मैंने 5 के मल्टीपल पे क्यों लिया है वो आपको धीरे धीरे समझ में अभी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 495 इंटू 5 यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका किसके इक्वल होता है, दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है ना। यानी ये नंबर होगा आपका 5x इंटू 5y के इक्वल हो जाएगा, ठीक। डिफरेंस 10, ओके बबीता का आंसर आ गया है, बिल्कुल वेरी गुड बबीता, सही है शायद, मुझे लग रहा है ऐसा। तो ये हो गया। और आपको पता है कि जो 5x और दूसरा नंबर यदि 5y है तो जो एलसीएम होगा, जो एक्चुअली एलसीएम होगा इन दोनों नंबरों का वो 5xy होगा, होगा नहीं होगा। तो 5xy की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 5xy की वैल्यू हो जाएगी 495 के इक्वल, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से आप xy की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो xy की वैल्यू कितनी आ गई, xy की वैल्यू आपकी 5 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो 5 9 जा 45 हो जाएगी, ठीक है। फिर 5 9 जा 45 हो जाएगी, यानी जो xy की वैल्यू आ गई वो 99 आ गई। अब यहां पे मैंने 5 क्यों लिया था, यदि मैं केवल x और y लेता तो यहां पे जो वैल्यू होती ना वो बहुत बड़ी हो जाती है ना, 495 रह जाती, तो हमें प्रॉब्लम होती। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने 5 ले लिया।
तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सही आएगा। आप चाहें तो एक्स और वाई से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। अब फिर से वही अप्रोच, दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, क्या कि भाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 99 अपॉन वाई हो जाएगी यहां से, और उस 99 अपॉन वाई को आप यहां रख दो, एक्स की जगह पे रख दो, है ना, तो आप यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। दूसरा तरीका क्या है, हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा तब 99 आया होगा, और वो दो तरीके क्या क्या हो सकते हैं, पहला तरीका हो सकता है कि 1 को हमने 99 से मल्टीप्लाई किया हो, दूसरा तरीका हो सकता है कि हमने 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया हो। ठीक है, हो सकता है। अब देखो यहां पे हमारे पास जो नंबर है वो 5x और 5y है। ठीक है, अब 1 और 99 तो भैया पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 1 और 99 तो कभी भी 100 नहीं हो सकता। सर 2475 का फ्रैक्शन करके भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 99 हो गया, यानी ये वाला तो हमारा नहीं होगा, तो 9 और 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि 9 और 11, अब देखो चलो मैं इसको और समझा देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो कि 1 और 99 भी यदि है, तो यदि पहला नंबर 1 है और 5x यदि हम ले रहे हैं तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 99 इंटू 5 कितना हो जाएगा 495 हो जाएगा। दूसरा 9 5 जा 45, 11 5 जा 55 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये दोनों पॉसिबल हैं, क्या इन दोनों का एडिशन 100 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है 45 और 55 है, बिल्कुल इन दोनों का जो एडिशन है वो 100 आ रहा है, और इसका मतलब हमारे जो दो नंबर हैं वो यही हैं, यानी 55 माइनस 45 आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका आंसर। डाउट है किसी को, किसी को डाउट है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा समझा देता हूं। हेलो कृष्णा, आप लेट हैं आज काफी, ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा सेशन को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हमने आज। किसी को डाउट है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा क्वेश्चन समझा दूंगा। कोई दिक्कत अभी तक, दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। एनी डाउट, यदि कोई भी डाउट है तो। क्लियर है सभी को? नो सर, ओके। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी को डाउट होता भी है तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 digits which when divided by 3 5 8 12 remainder 2 as remainder। अब देखो पहले आपसे लीस्ट पूछा गया था, अब आपसे ग्रेटेस्ट पूछा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 3 5 8 और 12 से विभाजित करते हुए 2 शेष बचे। वंस अगेन नेहा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच कर चुका हूं नेहा, तो प्लीज आप उसको रिपीट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, बाद में कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बढ़ चुका हूं अभी फिलहाल, ठीक है, और यदि लास्ट में टाइम बचा तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा, ठीक है नेहा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसको मैं बता दूंगा एट द एंड यदि थोड़ा सा टाइम बचा, और अदरवाइज आप दोबारा देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 digits which when divided by 3 5 8 12 gives 2 as remainder। ओके, देखो भाई मैं समझा देता हूं। अब देखो ग्रेटेस्ट है, अब आपसे ग्रेटेस्ट पूछा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे आप क्या कर दो, सीधे आप एचसीएफ निकाल दो, है ना। सीधे एचसीएफ नहीं निकालना है, पहले क्या करना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट अंक, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, जो जो जिसको ये सब डिवाइड भी कर दें और 2 शेष भी बच जाए। ठीक है, ये सब डिवाइड भी कर लें, एक्सक्यूज मी, ये और 2 हमारा शेष भी बच जाए। तो 2 शेष की तो बाद में बात करेंगे, हम लास्ट में +2 कर देंगे जैसे हमने पहले किया हुआ था। तो पहले हम वो नंबर निकालेंगे 5 अंकों की, वो सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे जो इन सभी से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर क्या होगा भाई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये 99999, है ना, ये सबसे बड़ी संख्या 5 की होती है। अब भाई हर किसी से अलग अलग डिवाइड करके तो देख नहीं सकते, है ना, हर किसी से अलग अलग डिवाइड करके देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या कर रहे हैं, दोबारा सुनिएगा, हम ऐसा नंबर निकालेंगे जो इन पांचों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। इसका जो एलसीएम आएगा 120 होगा, 120 होगा, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जब मैं इसको 120 से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो, जरा 120 से डिवाइड करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। तो 120 12 8 96, यानी 128 जा 960 हो जाएगा। ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 399 आ गया। ठीक है, फिर 12 3 जा 36 होता है, यानी 360 हो गया। ओके, फिर 9 आ गया और ये 3 आ गया, फिर से 399 आ गया, फिर 3 जा हो गया आपका 360 हो गया। तो आपका जो एट द एंड आपका जो बचा हुआ है वो क्या बचा, 39 एज अ रिमाइंडर बचा हुआ है। यानी
जब हम सब इसके एलसीएम से 5 संख्या यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं तो 39 हमारा एलसीएम रिमाइंडर बच जाता है। यानी यदि 99999 में से यदि हम 39 माइनस कर दें, यदि हम 9999 में से 39 माइनस करें तो पूरा पूरा वो 120 से डिवाइड हो जाएगा। अंडरस्टूड है? तो 39 माइनस कर देते हैं, तो 39 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99960। तो 99960 एक ऐसा नंबर है जो 120 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी 120 से यदि होगा तो 3 से भी होगा पूरा पूरा डिवाइड, 5 से भी होगा पूरा पूरा डिवाइड, 8 से भी होगा पूरा पूरा डिवाइड, 12 से भी होगा पूरा पूरा डिवाइड। ठीक हो गया? तो 99960 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड होगा और जो सबसे हाईएस्ट नंबर है 5 अंकों की संख्या। ठीक है, लेकिन इन सबसे डिवाइड नहीं करना है पूरा, हमें 2 लास्ट में शेष बचाना है यानी रिमाइंडर बचाना है। तो क्या करेंगे? पिछले क्वेश्चन की तरह +2 कर देंगे, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 99962। ओके गाइस, गॉट इट? बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इन क्वेश्चंस में ये निकालना है कि जिस नंबर से हमें रिमाइंडर बचाना है, जो यानी हमारा भाजक है, जो हमारा डिवाइजर है ना, उससे हमें पूरा पूरा डिवाइड करा देना है कि हमें वो नंबर कैलकुलेट करना है कि जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यहां पे 99960 इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, हाईएस्ट 5 अंकों की संख्या, उसमें फिर 2 ऐड कर दो तो आपका 2 ऑलरेडी रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आगे। The greatest number which when divided by 989 and 1327 leaves remainder 5 and 7 respectively. सबसे बड़ी संख्या जो 989 और 1327 से विभाजित होने पर क्रमशः 5 और 7 शेष रहेगी। जल्दी से, है ना, क्रमशः, यानी ध्यान रखिएगा वो नंबर हमको निकालना है जिससे हम क्या करें, 989 को डिवाइड करें तो 5 शेष रह जाए और 1327 को डिवाइड करें तो 7 शेष रह जाए, रिमाइंडर रह जाए। ठीक है ना? दोबारा समझिए, हमें एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है जिससे हम 989 को यदि डिवाइड करेंगे, यदि भाग देंगे तो 5 हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर बचना चाहिए, और यदि हम उसी नंबर से 1327 को भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। ठीक है? तो सिमिलर केस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में +2 अलग से रखा था, यानी पूरा पूरा डिवाइड करवाया था, हमें अभी भी वही करना है। जब हम उस नंबर से 989 को डिवाइड करवा रहे हैं तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, यानी भाई यदि हम 5 माइनस कर देंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 984 आ जाएगा। सिमिलरली यदि 1327 में से 7 माइनस कर देंगे तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक्सक्यूज मी 1320 पूरा पूरा उस नंबर से डिवाइड होगा। यानी आपको अब ऐसा नंबर निकालना है जो नंबर इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता हो। इसका मतलब बड़ा, ग्रेटेस्ट, यानी एचसीएफ निकालना है इन दोनों का, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन दोनों का। वो कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकालते हैं, 984 से आपको डिवाइड करना है 1320 को। तो ये तो अंडरस्टूड है कि भाई 1 टाइम जाएगा, क्योंकि दुगना करोगे तो ये 1900 के आसपास पहुंच जा रहा है ना, तो 984 हो गया। ठीक है, तो 4 आप जब इसको देखेंगे तो ये बचेगा 6, और यहां पे 1 बचा, 8 9 10 11, 3 बच गया, यहां पे 12 है तो ये फिर से 3 बच गया, 336, फिर 984 यहां पे लिख देंगे, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, फिर 3 3 जा 9 होता है ना, 3 2 जा 6 होता है, तो 336 इंटू एक बार 3 करके देखते हैं हम अलग से रफ में, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, बड़ा हो गया भैया, यानी 2 जा चला जाएगा, 6 2 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 672, तो ये आ गया नीचे 2, और आपका ये हो गया 1, और ये हो गया आपका 3, फिर से 312 आ रहा है भाई डिफरेंस। फिर 312 से किसको डिवाइड करोगे, 336 को डिवाइड करोगे। तो इसी तरीके से आपको आगे चलना है, मैं यहां पे इरेज करके आगे सॉल्व करवा दे रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से आपको एचसीएफ निकालना है। एक सेकेंड, ओके क्या हो गया, हाँ ये रहा। हाँ, तो अब क्या करना है, 312 से हमको डिवाइड करना है 336 को, तो ये 1 जा जाएगा फिर से 312। ओके, तो ये आ गया आपका 4, और ये आपका 3 में से 1 गया 2, 24 से 312। ठीक है, 24 से 312 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना कितना कटेगा, मेरे ख्याल से पूरा पूरा कट जाना चाहिए यहाँ पे, 24 पंजे 120, 240, बिल्कुल पूरा पूरा ये कट जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो देखो
एक मिनट, 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 13 4 52, 13 2 26 और 5 31, 24 आपका आंसर है दोनों का एचसीएफ। यानी 24 वो सबसे बड़ा नंबर है जो वो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, और जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो 5 और 7 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बहुत स्लोली बताता हूं जिससे आपको चीजें ध्यान से क्लियर हो, अच्छे से क्लियर हो। ओके, गॉट इट एवरीवन? चलो भाई, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ मिल्कमैन हैज 75 लीटर्स मिल्क इन वन कैन एंड 45 लीटर्स इन अनदर। द मैक्सिमम कैपेसिटी, अधिकतम यानी एचसीएफ, जहां पे अधिकतम आ गया वहां पे हाईएस्ट, जहां पे मिनिमम आ गया वहां एलसीएम। कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन वी यूज अ मिल्क ऑफ अदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर। एक दूध वाले के एक कैन में 75 लीटर दूध होता है और दूसरे में 45 लीटर। दो कैन है उसके पास, एक में 75 लीटर दूध है, दूसरे में 45 लीटर दूध है। कंटेनर की अधिकतम मात्रा, अधिकतम क्षमता जो हम अन्य कंटेनर के दूध का सटीक संख्या में उपयोग कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन वी यूज अ मिल्क ऑफ अदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर। तो मैक्सिमम पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, सिंपली एचसीएफ निकाल देना, यानी 45 से 75 को डिवाइड कर देना है पहले। तो ये 1 चला जाएगा 45, ये 0 हो गया और ये 3 हो गया। 30 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 1 30 चला जाएगा, यहां पे 15 आ जाएगा तो 15 से फिर 30 को डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा। रिमाइंडर जब कुछ नहीं बचता है तो जो भाजक होता है या डिवाइजर होता है वो आपका एचसीएफ होता है, यानी 15 लीटर यदि हमारे पास हो तो वो अधिकतम होगा 15 लीटर, जब जो है हम लोग एग्जैक्ट नंबर हम उसमें क्या कर सकते हैं, पूरा मिल्क को रख सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आई होप क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक सेकेंड। विच इज द लीस्ट नंबर, कम से कम, लीस्ट मतलब कम यानी एलसीएम, विच when doubled will be exactly divisible by 12, 18, 21 and 30। जो कि सबसे कम संख्या है जो दुगनी होने पर 12, 18, 21 और 30 तक बिल्कुल विभाज्य हो जाएगी। ऐसा कौन सा नंबर है जब उसको हम डबल कर देंगे तो 12, 18, 21 और 30 से वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। एक्चुअली इसने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। ठीक है, आपसे बोला गया कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम लोग यदि डबल कर दें तो वो नंबर पूरा पूरा 12, 18, 21, 30 से डिवाइड हो जाए। अब यदि मैं डबल वाला पोर्शन हटा दूं, मैं आपसे बोलूं कि ऐसा नंबर बताओ जो 12, 18, 21 और 30 से डिवाइड हो जाए, तो आप एलसीएम निकाल दोगे, है ना? तो आप जरा ये डबल वाली चीज भूल जाओ, पहले एलसीएम निकालो। तो 12, 18, 21 और 30 का हमने एलसीएम निकाला, तो ये आपका जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम निकालो जरा। जीतू, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? चलिए एचसीएफ एलसीएम निकालिए सभी लोग। अच्छा, लेक्चरर का सब्जेक्ट। गाइज यू कैन कंटिन्यू यूर चैट, आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं अपनी स्टडीज में थ्रू थ्रू अवर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो टेलीग्राम का जो लिंक है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग अपने आप लोग बातें ही नहीं करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिए, लेकिन वहां पे आप लोग ग्रुप में बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, अपनी जो क्वेरीज हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वहां पे शेयर कर सकते हैं। हेलो सर, प्रणाम, कैसे हैं सर आप? यस राइट गाइज, तो 1260 इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, यानी 1260 वो नंबर है जो पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी 1260 इज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 18, 21 एंड 30। लीस्ट नंबर है सबसे। लेकिन क्या कहा गया था, कोई एक नंबर एक्स है, जब हमने उसका डबल किया, जब हमने उसका डबल किया यानी सॉरी डबल यानी इंटू 2 किया, तो जो नंबर आया उस नंबर, ये नंबर पूरा पूरा उससे डिवाइड है, यानी वो नंबर 1260 है। आपको वो नंबर निकालना है, यानी x बराबर आप क्या करोगे, 1260 डिवाइड बाई 2 कर दोगे। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 630 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर बता रहे हो या एलसीएम बता रहे हो? 1260 आप लोग 630, यस राइट, 630 आपका आंसर हो जाएगा। राइट, 1260 यदि एलसीएम है तो 630 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, वेल डन।
सब्जेक्ट्स के पूछ रहे हैं जी, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट देना मुझे। ठीक है, ओके। चलिए, मुझे कुछ डाउट हो रहा था इस क्वेश्चन में, तभी मैं रुका 2 मिनट के लिए, ठीक है। मुझे एक डाउट था, क्या 126021 से डिवाइड हो रहा है? क्या एलसीएम आप लोगों ने सही निकाला है? जरा मैं करके देखता हूँ। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 0। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 and their HCF LCM is 54, then the sum of two numbers is, जो दो नंबर्स का जो अनुपात है वो 2:3 है और उनका जो एलसीएम है वो 54 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। यदि दोनों नंबर का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो पहला नंबर 2x हो जाएगा, दूसरा नंबर 3x हो जाएगा। एलसीएम 54 है, यानी दूसरे एलसीएम 54 है, ध्यान रखिएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम नहीं है, एलसीएम, केवल एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 3 2 6x होगा। अब यहां पे जो आप गलती करते हैं वो 6x स्क्वायर की गलती करते हैं, वो यहां पे आप 6x स्क्वायर की गलती करते हैं। क्यों करते हैं भाई? कई लोगों के दिमाग में है कि जो एलसीएम होता है वो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है, ऐसा नहीं है। 6x इन दोनों का एलसीएम होगा, क्योंकि x तो ऑलरेडी दोनों में है और 3 2 6 हो गया, तो 6x की वैल्यू 54 हो गई, ठीक हो गया। x की वैल्यू 54/6 हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई, ठीक है। दोनों संख्याओं का आपको योग बताना है, तो संख्या क्या हो गई? 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। योग बता दीजिए। 9 और 8 और 7 15, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 45 दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। यानी आंसर हमारा क्या होगा? 45। हम उसका हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन कि सर क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्लियर है। चलो, come on guys, make me confirm in the comment section. Yes, right Babita, 45 is the answer. चलिए, बहुत और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 9, व्हेन डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर 8, व्हेन डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर 7। ओके, 49 गलती से लिखा हुआ है लास्ट के 2-3 क्वेश्चनों में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में ये ट्रांसलेट मेरे ख्याल से छूट गया था मुझसे, चलिए कोई बात नहीं। कोई नंबर है, जब उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9 बचता है, जब उसको हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 बचता है, और जब 8 से करते हैं तो रिमाइंडर 7 बचता है। तो वो नंबर क्या है आपको ये निकालना है। कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर है, उस नंबर को मान लेते हैं कोई नंबर x है, उसको यदि हम 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचता है वो 9 बचता है। यदि उसी x को हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो 8 बचता है। उसी x को यदि हम 8 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो 7 बचता है। तो आपको क्या निकालना है? वो नंबर निकालना है कि वो नंबर क्या है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है। क्या करना है देखो, सबसे पहले रिमाइंडर यदि 9 है तो आप क्या करो, 10 - 9 कितना होता है? 1 होता है। 9 - 8 कितना होता है? 1 होता है। 8 - 7 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। यानी सभी में जो है 1 आ रहा है माइनस में, तो कुछ नहीं करना है। जिस जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, पहले भी तो यही हम करते आए हैं, जिस जिससे हमको डिवाइड करना है उसका एलसीएम ले लो। यानी 10, 9 और 8 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 10, 9 और 8। तो 10, 9, 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 9 4 जा 36, 360 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम आपका 360 आएगा। एक सेकेंड गाइस, ओके, 360 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो 360 इसका एलसीएम हो गया, तो इसमें से क्या करो भाई, सभी में से 1 माइनस हुआ है ना, तो मान लो कि 10 से हम इसको डिवाइड करते हैं 360 को, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना। तो पूरा पूरा यदि डिवाइड हो रहा है तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये 359 हो जाएगा। और यदि हम नहीं करें भाई, पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं होगा, अब 9 यदि 35 से मल्टीप्लाई करोगे मान लो, तो 350 होगा, 9 बच रहा है, बच रहा है नहीं बच रहा है। सिमिलरली यदि यहां पे आप 359 लिखोगे ना, तो 8 करोगे तो फिर 8 रिमाइंडर बचेगा,
ठीक है, तो यानी 360 माइनस 1 359 आपका आंसर होगा। ओके, 180 नहीं होगा सुमन, 359 आंसर होगा। एलसीएम वुड बी 360। ओके, 359 आपका इसका इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया सभी को? मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। आसान क्वेश्चन था, आसान इसीलिए था क्योंकि ये सारे आपके सेम थे, वन थे। यदि अलग अलग होते तो दिक्कत होती है। हालांकि अलग अलग वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे वही पूछेगा जो सॉल्व हो सकता है। वो ऐसा क्वेश्चन आपसे कतई ही नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलो रिपीट करने के लिए कह रही है कृष्णा, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, दोबारा ध्यान से समझिएगा। ओके, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में काफी लोगों को दिक्कत है। आपसे कहा जा रहा है कोई एक नंबर x है, कोई एक नंबर है जिसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 9 बचेगा। ठीक है, और यदि हम उसी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 8 बचेगा, यानी शेषफल हमारा 8 बचेगा। और उसी नंबर को यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो 7 बचेगा। ठीक है, अब हमें वही करना है जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें उस कंडीशन पे पहुंचना है जब रिमाइंडर बचे ही ना, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, है ना। रिमाइंडर बचे ही ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो रिमाइंडर कब नहीं बचेगा पूरा पूरा? जब हम 10, 9 और 8 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। यानी एलसीएम ऑफ 10, 9 और 8 निकाल देंगे तो ये आपका 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। यानी 360 एक ऐसा नंबर है जिसमें हम 10 का डिवाइड करें तब भी पूरा पूरा चला जाएगा, 9 का डिवाइड करेंगे तब भी पूरा पूरा चला जाएगा, 8 का डिवाइड करेंगे तब भी पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन हमको 9 बचाना है। ठीक है, हमको 9 बचाना है पहले केस में। तो 9 कैसे बचेगा, 9 कैसे बचेगा वो आपको सोचना है। भाई 9 कैसे बचेगा? 10 और 9 का डिफरेंस क्या है? 1 है। 10 और 9 का डिफरेंस क्या है? 1 है ना। तो 1 कैसे आएगा भाई? 360 में से 1 माइनस कर दो। तो यदि 359 आप कर रहे हो और यहां पे आप 359 लिख रहे हो और 10 को 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 350 आएगा। बच गया ना 9 रिमाइंडर। उसी तरीके से यहां पे भी 9 माइनस 8 1 है, तो यहां पे भी आप 359 लिखते हो तो क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 349 आ जाएगा। 3 यहां पे 8 बचेगा ना, 8 का मतलब है 351 आ जाएगा, 351 आ जाएगा तो 8 बचेगा। उसी तरीके से आपका यहां पे भी 359 होगा तो आपका रिमाइंडर 7 बचेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है? -1 कर देना था बेसिकली, क्यों? क्योंकि 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1। ठीक है, गॉट इट? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अब समझ में आ गया? एक बार बता दो सब लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन में किसी का रिएक्शन नहीं आया। एक बार मुझे क्लियर कर दो कि समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन में कोई रिएक्शन नहीं आया है तो मुझे एक बार कंफर्म कर देना कि सर क्लियर है करके। चलो जल्दी से, तब तक हम थोड़ा जल ग्रहण करते हैं। जल्दी से बताइए सब लोग, क्लियर है ना सभी को? सभी लोग बताओ यार, है ना? ओके गाइस, सबको क्लियर है? वेल डन, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच कर रहा हूं मैं। What is the greatest number that will divide 307 and 330 leaving the remainder 3 and 7 respectively? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। 307 और 330 मतलब वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसमें हम 307 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, और उसी नंबर से जब हम 330 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा। क्वेश्चन करा दिया है, जस्ट इससे पहले के पहले वाला क्वेश्चन था, यानी नंबर तो मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से 10वां या कुछ क्वेश्चन था। तो सॉल्व करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। नो सर, प्रीवियस वन, प्रीवियस वन की बात कर रही थी कृष्णा। ओके चलिए पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कृष्णा, उसके बाद हम प्रीवियस वन की तरफ बढ़ेंगे। मतलब इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन की आप बात कर रही थी। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 307 में से 3 माइनस कर देंगे तो 304 हो जाएगा। 30330 में से 7 माइनस कर दोगे तो 323 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकाल देना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा आपका, 304 को डिवाइड करना है इससे 323 को, तो 1 जा चला जाएगा, 304 आ जाएगा नीचे। तो ये आपका कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है ना, 9 हो गया, और यहाँ पे 119 हो गया। तो 19 से 304 को डिवाइड करना है अब, तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, तो 1 जा 19 हो जाएगा, एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा जहां तक है मुझे लग रहा है। हाँ 19 हो जाएगा। फिर ये आपका कितना बचेगा, 19 20 30 11 बचेगा। हाँ बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 114 कैंसिल आउट हो गया, यानी 16 से 304 होता है, 19 आपका एचसीएफ होगा। सर यू डिडंट आंसर्ड माय क्वेश्चन। सुमंत आपने क्वेश्चन पूछा था सर, क्या 179 आंसर नहीं आ सकता? ओके सुमंत, मैंने देखा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर तो 19 होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं स्विच कर रहा हूँ पीछे।
ओके सुमंत, क्या आप इस क्वेश्चन के लिए कह रहे थे 179 आंसर नहीं आ सकता करके? इस क्वेश्चन के लिए कह रहे थे आप? एलसीएम कितना आया? 10, 9 और 8 का एलसीएम निकालें जरा। 10, 9 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है? कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें तो। 2 5 10, 9 2 4 8, ठीक है? 5 और 9 और 4, ये तो पूरा पूरा जाएगा। तो 9 4 36 और 36 इंटू 10, नहीं भाई 360 तो है इसका एलसीएम। 180 एलसीएम कह रहे हैं ना आप, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 188 से कहां डिवाइड होता है सुमंत? 188 से डिवाइड होता है क्या? आप 180 एलसीएम कैसे कह सकते हैं? यदि आप 180 एलसीएम कह रहे हैं, यदि 179 आपका आंसर आ रहा है, तो एलसीएम शुड बी 180। लेकिन 180 एलसीएम कैसे हो सकता है? क्योंकि 8 से 180 डिवाइड नहीं होगा ना, 8 से 180 डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है सुमंत, डाउट क्लियर है या नहीं है? 8 से 180 क्लियर नहीं होगा। यदि आपने 180 को एलसीएम लिया हुआ है तो 180 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा। यस जीतू, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप सही कह रहे हैं। सुमंत, और कोई डाउट है? सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन पहले देखा नहीं। कोई डाउट है? क्योंकि मुझे लगता है कि आपका 179 आंसर है तो 180 आपका एलसीएम आना चाहिए, लेकिन 180 एलसीएम नहीं आ रहा है। हाँ ओके, गॉट इट। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या है? ठीक है, चलो आप लोग क्या कहते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लर्नर्स हैं सभी। मैं सॉरी, सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलूंगा, आप लोगों को मैं स्टूडेंट्स बोलता हूँ, आप लोग भी टीचर्स हैं सभी, ठीक है? तो बिल्कुल पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। कल मैंने लास्ट में थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, है ना? तो पढ़ाई करते रहिए, मैं बस इतना ही कहूंगा। रोज रोज मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अपने आप में आप लोग खुद मोटिवेटेड हैं, क्योंकि आप लोग खुद टीचर्स हैं, आप सभी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो आप खुद भी अपने आप में मोटिवेट रहिए। बस एक चीज का फॉलो करिए, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, अनुशासन। ठीक है? ओके, अपनी पढ़ाई को अनुशासित रूप से करिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा। ओके, और एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए आने वाले टाइम पे, है ना? आप लोग, मैं तो उम्मीद करूंगा आप सभी सेलेक्ट हो जाएं, बहुत अच्छी जगह पे आपकी पोस्टिंग हो, है ना? 10 साल पहाड़ों में रह के आओ, क्योंकि पहली पोस्टिंग तो पहाड़ों में ही होती है। ठीक है? नो सर, एवरी टीचर इज फर्स्ट स्टूडेंट। यस डेफिनेटली सुमन, तो हर पहली पोस्टिंग तो पहाड़ों में ही होती है। तो आप लोग पहाड़ों में जाओ और जॉब करो बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, हम थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर रहे हैं, ठीक है? और वो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है? क्यूट्रिक्स जो है मेरा अपना खुद का स्टार्टअप था, एक यूट्यूब चैनल से मैंने शुरुआत की थी। ये मैं छोटा सा आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ क्लास के एंड में। हाँ, तो शुरुआत की थी और आज के टाइम पे हमारी कंपनी है क्यूट्रिक्स एजुकेशन टेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से, और इसको हम धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल से या उसके बाद जब भी हो, मुझे लगता है कि हम लोग एक नया एक अनाउंसमेंट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कहीं से भी अपने घर में बैठ के आप सिर्फ 1 घंटा देके, सिर्फ 1 घंटा देके आप पढ़ा सकते हैं क्यूट्रिक्स के माध्यम से। वेबसाइट में आप एनरोल होंगे, आपकी फोटो लगेगी, आपका नाम आएगा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को आप अपनी एजुकेशन दे सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छे इंसेंटिव के साथ। आप 1 घंटा आपको एक अपने दिन का देना है, और मैं समझता हूं 1 घंटा भी नहीं देना है, उससे भी कम समय आपको देना है। आपका मतलब जो क्लास में, वो नहीं, जो देख रहे हैं उन सभी के लिए है। थोड़ा सा आपको टाइम देना है, उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा इंसेंटिव भी मिलेगा, थोड़ा बहुत आपका पॉकेट मनी मिलेगी। 3 से लेके 10,000 तक जो भी है, उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी होगा, और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। थोड़ा बहुत आप लोग कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं पूरे अक्रॉस द इंडिया, है ना? आप दूसरों को बताना चाहते हैं कि भाई आप कुछ कर रहे हैं, आप एक ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप पढ़ा रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से, है ना? आपकी वेबसाइट में आपकी इमेज है, वहां से आपके बच्चे आपके लेक्चर्स को, आपकी वीडियोस को पढ़ सकते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यू कैन डू दिस। बस आप में वो क्षमता होनी चाहिए, आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए ऑनलाइन टीचिंग की। हालांकि ऑनलाइन टीचिंग कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ सकती है ना? थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस पढ़ाते पढ़ाते ही आता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करूंगा। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आपको सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छे टेस्ट देने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। हम लोग छोटा सा छोटा, बहुत मिनिमल प्रोसीजर के साथ आप लोगों के बीच आएंगे जल्दी ही। हमारी टीम उस पर पूरे अच्छी तरह से काम कर रही है, उसमें हम लोग बहुत मिनिमल प्रोसीजर के साथ आपके बीच आएंगे। यदि आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो एबिलिटी है कि आप अपनी नॉलेज को पूरे अक्रॉस द इंडिया आप बांट सकते हो, चाहे वो क्लास 6 से हो और क्लास 12 तक हो, एनीथिंग, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कुछ भी आप पढ़ा सकते हो, किसी भी बोर्ड का आप पढ़ा सकते हो। आप सीबीएसई पढ़ाना चाहते हो, आप उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाना चाहते हो, आप मध्य प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, कुछ भी पढ़ाना चाहते हो, ठीक है? हमारी तरफ से आपको एक टीचिंग किट आपको कुरियर किया जाएगा आपके एड्रेस पे, आपको कैसे पढ़ाना है एवरीथिंग। मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, टीम उस पर काम कर रही है। जब हम लोग 100% पे पहुंच जाएंगे, तब हम लोग
उस चीज को अनाउंस करेंगे और सिंपल सा प्रोसीजर आपके लिए होगा, आपको अप्लाई करना होगा और मुश्किल से 15-20 दिन का समय लगेगा आपको इनरोल होने में हमारी वेबसाइट में। ठीक है, ये चीज मैंने सबसे पहले भी किसी के साथ शेयर किया है तो वो आप लोग हैं, बिकॉज आप लोग टीचर हैं, आप लोग पढ़ाते हैं, आप लोगों को अनुभव है और हमें अनुभवी टीम की ही जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने दिन का थोड़ा सा समय देके बहुत अच्छी थोड़ी बहुत अपनी पॉकेट मनी, थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकते हैं और अपनी उस अर्निंग को बढ़ा भी सकते हैं धीरे धीरे। ओके, तो यही बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये बात। कई लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी किया है, मैं देख पा रहा हूँ। थैंक यू दीपा, वर्षा, अर्चना। ठीक है, तो इस चीज से आप लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, डेफिनेटली बिना मनी के, है ना, तो दिक्कत होती है भाई। कई लोग यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, मैं तो कहता हूँ यदि किसी का यूट्यूब चैनल है तो आपने यूट्यूब पे पढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां से आपको कोई अर्निंग तो हो नहीं रही, आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आपका प्रमोशन कर रहे हैं, आपके ऐड आएंगे, सारी चीजें होंगी, वो चीजें हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एंड फिर से मैं कहूंगा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर किया हूं। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग टीचर्स हैं ऑलरेडी। ओके, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली जब मैं अनाउंस करूंगा इसी चैनल के माध्यम से एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनेगा, सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा हमेशा अपने एग्जाम के बाद भी, और जुड़िएगा हमारे साथ क्यूट्रिक्स के साथ और मेंबर बनिएगा क्यूट्रिक्स के साथ। ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस भी है ऑनलाइन टीचिंग का, दैट इज गुड जीतू, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जो लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, आप लोग भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ पाएंगे, हमारी टीम आपको सिखाएगी, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अपने एग्जाम पे फोकस करिए और लेक्चरर बनिए इंटर कॉलेजेस, उत्तराखंड के इंटर कॉलेजेस में। ठीक है, पहली प्रायोरिटी आपकी वो होनी चाहिए, उसके बाद की चीजें। ओके, तब तक के लिए गाइस शुभ रात्रि, गुड नाइट। पढ़ते रहिए क्यूट्रिक्स के साथ, क्यूट्रिक्स को अपना प्यार देते रहिए और याद रखिएगा कि आपका एग्जाम है, डिसिप्लिन रहना है अपनी पढ़ाई के लिए। ओके गाइस, चलो बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। ओके जीतू, यूट्यूब चैनल है आपका? ओके, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। इस बारे में बाद में बात करेंगे।